ईश्वर की वाणी से ईश्वर की वंदना होगी। महाराज जी का ऐसा सत्तादेश है कि सत्संग का आरंभ ईश्वर वंदना से हो। तो महाराज जी की अमर वाणी में से ईश्वर वंदना का पाठ हमारे प्रेमी आदरणीय श्री यश बख्शी जी आपके सामने इसका उच्चारण करेंगे। कुछ पंक्तियों को दोहरी उच्चारण करेंगे। आप सभी के चरणों में निवेदन है कि कृपया आप भी अपनी रचना को पवित्र करें। आदरणीय यश बख्शी जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम आद व्याधि सब मिटे मनमा होए सुचेता मंगत नित शरणागति प्रभु जी हरो सकल आधार
आदि स्वरूप पाऊं प्रभु तेरा, आवागमन काना से फेरा। नित शरणाई करूं प्रणाम, निर्मल प्रीत पाऊं सत धाम। चंचल चित्त तजे चतुराई, सात सील मन माही समाई। दुख सुख परसों तुम आधार, समता रस पाऊं सुख सार। अखंड शांत परसों पद स्वामी, करो उधार प्रभु अंतर्यामी। शोक मोह काटो बिख जाल, शरणागत को करो निहाल। साची सेव कीजे चितवास, अनन परित पाऊं अवनाश। करूं दंडवत पद पंकज देवा, निर्मल चित से मांगूं सेवा। आज्ञा तेरी मैं विचरूं स्वामी, कर्म फांस हरो बिख जामी। परम दयाल तू ही समराथा, आदि देव परम सुखदाता। नित ही अपनी औसत दीजो, मूढ़मति को चरनी दीजो। सत अरदास चित माही समाये, परम पुरख तू ही प्रभु राये। नमो नमो तेरे नित चरना, आदि पुरख तू कारण करना। सत उपमा तेरी चित गाए, साची प्रीतम एक नाम ध्याए। अखंड शांत प्रभु तेरा धाम, सतगुरु सीख पाऊं बेसराम। संतन की सत सीख से मन तन आवे धीरा, मंगत सेवा साध की। हरे भरम तक सीरा, संतन की
सत सिख से मन तन आवे धीरा मंगत सेवा साध की हरे भरम तत सीरा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा साचा गुरु हर रूप है सकल ज्ञान आधार मंगत पड़ो चरण दिस कर दंडवत बारंबार साचा गुरु हर रूप है सकल ज्ञान आधार मंगत पड़ो चरण दिस कर दंडवत बारंबार तत्वज्ञानी सत्पुरुष को बंदिए बारंबार मंगत नजर निहार दिन पल में कर उदार तत्वज्ञानी सत्पुरुष को बंदिए बारंबार मंगत नजर निहार दिन पल में कर उदार ओम ब्रह्म सत्यम परम आदरणीय नारायण रूप संगत श्रद्धे मातृ शक्ति ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में मानुष का जन्म ईश्वर के दर्शन के लिए मिला है, उसके सिमरन के लिए मिला है और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में अनेकों ईश्वर के प्यारे ऐसे हुए जिन्होंने अपना मार्ग सीधा किया और वो ईश्वर के चरणों में जा विराजे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और वो अपने निज रूप में जा पहुंचे। उन्होंने संसार के लिए कोई ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त किया और एक तरफ हो गए। मगर ईश्वर के हुक्म से कुछ ईश्वर के प्यारे ऐसे भी हुए हैं जिन्हें ऐसा आदेश हुआ कि वो ईश्वर की वाणी को प्रकट करें, ईश्वर के आदेश को जनता तक पहुंचाएं, आम जनमानस को सत्मार्ग का रास्ता दिखलाएं। क्योंकि युगायुगांतर से जीव भटक रहा है, कभी मानुष का जन्म नहीं मिला और कभी रास्ता बताने वाला नहीं मिला। अभी जमाना हाल में तत्वेता सत्पुरुष जिन्हें संगत सदगुरुदेव के नाम से, महाराज मंगत राम जी के नाम से याद करती है,
उनके चरण छूती है, हृदय में उनको स्थान देती है और उनसे मार्ग प्रशस्त करने की भिक्षा मांगती है। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश के अंत में एक लाइन लिख दी अपने दस्ते मुबारक से, ईश्वर हुक्म से ईश्वर की आज्ञा संपूर्ण हुई, किसी को जेर जबर तरमीम करने की समर्थ नहीं है। इतनी बड़ी रचना रचयिता लिखने के बाद अगर ये लिख दे कि ईश्वर हुक्म से ईश्वर की आज्ञा संपूर्ण हुई, आप उनकी दीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराज जी ने अपने प्रेमियों से ये अपेक्षा रखी कि ये अमर वाणी वो जहां तक हो सके आम जनमानस तक पहुंचाए। उसके लिए महाराज जी ने समता सम्मेलन का आयोजन करना हर संगत के लिए अनिवार्य रखा और प्रेमी जनों ने उनकी सत आज्ञा को शिरोधारण करते हुए आज एक बार फिर संगत अंबाला में आप सभी को आमंत्रित किया। बस अफसोस इतना है कि सोने के ग्राहक जरा कम होते हैं। धनिया पुदीना जहां बिक रहा हो, सब्जी मंडी में बड़े ग्राहक होते हैं, पर सुनार की दुकान पर जरा कम ही दिखाई देते हैं। दुनिया वास्तविकता को नजदीक से जानना नहीं चाहती। प्रेमियों ने बड़ा प्रयत्न किया कि आप सब लोग आए, उसके लिए गुरु लंगर का भी आयोजन किया जाता है, बैठने की भी बड़ी समुचित व्यवस्था होती है, बड़ा प्रयास होता है। भाव केवल एक होता है कि महाराज जी के वचन, महाराज जी की वाणी किसी न किसी प्रेमी के अगर दिल में उतर जाए तो सम्मेलन सार्थक हो जाए। पहला विचार जो आज के सत्संग का निर्धारित किया गया है उसे हमारे आदरणीय प्रेमी श्री सुरेंद्र कुमार जी भोसले हैं, अंबाला से ही निवास करते हैं। उनका जो विषय है समतावाद की विचारधारा, इस पर वो अपने विचार रखेंगे। तो प्रार्थना है कि दर्शित होकर उनके विचारों को आप श्रवण करें। आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी भोसले। ओम ब्रह्म सत्य सर्वधार पार ब्रह्म के चरण में दृढ़ रखो विश्वास, मंगत श्रद्धा प्रेम से होए समता प्रकाश। पार ब्रह्म के चरण में दृढ़ रखो विश्वास, मंगत श्रद्धा प्रेम
है शक्ति। आज का विषय है संतवाद की विचारधारा। संतवाद क्या है, इसके बारे में आज विचार किया जाएगा। आध्यात्मिक विषय है, बड़ा गहरा विषय है, और जो गुरुदेव ने संगत सत्तावाद का नाम दिया था, उसके बारे में जो ये हमारी संगत इकट्ठी हुई है, इन सब के बारे में आज थोड़ा थोड़ा जो है वो विचार किया जाएगा। तो पहले संतवाद क्या है, संतवाद की विचारधारा क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। संतवाद कोई मजहब, पंथ या गिरोह नहीं है। संतवाद कोई पंथ, मजहब या गिरोह नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विचारधारा है। ऐसी विचारधारा जिसका रिलेशन जो है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। संतवाद में हर व्यक्ति अपना परंपरागत विश्वास, यानी कि जिसमें भी वो व्यक्ति विश्वास करता है, और मजहब छोड़े बिना, अर्थात जिस भी धर्म को वो मानता है। संतवाद में हर व्यक्ति अपना परंपरागत विश्वास या मजहब छोड़े बिना इसको अपनाकर, इसको संतवाद की विचारधारा को अपनाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पूरा लाभ उठा सकता है। ये एक ऐसी विचारधारा है कि व्यक्ति को ना तो अपना धर्म छोड़ना पड़ता है, और ना ही जिस भी ईश्वर को वो मानता है उस पर से विश्वास छोड़ना पड़ता है, बल्कि एक विचारधारा है जिसको अपनाकर व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अब संतवाद के अनुसार हर एक जीव जो है सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है। जितना जितना प्रयत्न करता है वो सोचता है कि उसको सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, लेकिन जितना जितना वो संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करता है, दुख और तकलीफ जो है और ज़्यादा से ज़्यादा उसी मात्रा में बढ़ती जाती है। यह हम सब का जो है अनुभव है। इस सारी स्थिति को देखते हुए संतवाद जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, बल्कि उसका यह पूर्ण विश्वास है, उसका आखिरी फैसला है कि इंद्रियों के भोग और भौतिक पदार्थ अपने मौलिक स्वभाव में मूलतः अत्यंत दुख और कष्ट का कारण है। संतवाद का सिद्धांत जो है ये निष्कर्ष निकालता है कि इंद्रियों के भोग का जो मूल स्वभाव है वो दुख और कष्ट है। इसी बात को हमने अपने हृदय के अंदर विचार करना है। आगे क्या कहता है संतवाद? असली शांति और संतुष्टि हमें बाहरी जगत से प्राप्त होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें अंतर जगत में दाखिल होने की जरूरत है। तो ये संतवाद की विचारधारा है। संतवाद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए प्रेमियों की प्रार्थना पर सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने संतवाद की बुनियाद रखी। संतवाद की बुनियाद की भी एक कहानी है। सन 1940 की बात है, जब सतगुरुदेव जी
नटधजिया गांव में, जो कि श्रीनगर में चिनारी शहर से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर विराजमान थे। वहाँ पर 2 प्रेमी चौधरी रामनित्तमल जी और अमीर चंद जी गुरु चरणों में हाजिर हुए और गुरु चरणों में एक पत्र सामने रखा। ये पत्र जो है कोहाना की संगत ने गुरु चरणों में रखा था और प्रार्थना की गई थी कि ये जो संगत है इसका कोई ऐसा नाम रखा जाए जो सर्वप्रिय हो और एकता का भाव रखने वाला हो, ऐसा नाम हो जिससे सभी संगत के अंदर जो है वो एकता की भावना आए। सतगुरुदेव ने पत्र देखा, गुरुदेव ऐसा नाम कोई रखना नहीं चाहते थे। गुरुदेव का विचार था कि नाम रखने से जो है यही संदेश जाएगा कि सतगुरुदेव ने एक नए पंथ की जो है वो स्थापना कर दी है, एक नया धर्म इजाद कर दिया है। लेकिन प्रेमी जो है रामनित्तमल जी दोबारा से बोले, गुरुदेव संगत का कोई ना कोई नाम जरूर रखना चाहिए। तब गुरुदेव जी कहते हैं, प्रेमी नाम तो आ जाएगा लेकिन छोटी बुद्धि वाले समझ ना पाएंगे, अच्छा जो ईश्वर आज्ञा। 3 दिन के पश्चात गुरुदेव ने 4 नाम प्रेमियों के सामने रखे। पहला नाम संतवाद का, दूसरा संत सत्संग का, तीसरा संत समाज का और चौथा संगत समतावाद का। प्रेमियों ने संत समाज को पसंद किया, लेकिन बाद में संगत समतावाद नाम अपनाया गया। अब संगत समतावाद क्या है? संगत समतावाद असली प्रेम और शांति प्राप्ति की संस्था है। संगत समतावाद की बुनियाद सादगी, सत, सेवा और सत्संग और सत सिमरन पर टिकी हुई है। संगत समतावाद दिखावटी और बनावटी जीवन के विरुद्ध है। तो ये संगत समतावाद का जो है ये एक विषय है, ये दिखावट और बनावट से बहुत दूर है। 5 सिद्धांतों पर यह टिकी हुई है: सादगी, सत, सेवा, सत्संग और सत सिमरन। नाम रखने के बाद गुरुदेव बोले, ये समता शब्द से ऊंचा नाम कोई अनुभव नहीं हुआ। पिछले 3 दिनों से समता शब्द का नाम ही अनुभव हो रहा है। समता के बिना जो है इखलाकी और रूहानी यानी सदाचारी और आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। समता शब्द के बारे में या समता की महिमा के बारे में गुरुदेव जी फरमाते हैं, समता अखंड शांति कुल विघ्न दोख से न्यार मंगत रूप नारायण का तत्समता विचार। समता जो शब्द है उससे ऐसी शांति प्राप्त होती है जो अखंड है, सारे विघ्न दोषों से न्यारी है। उस प्रभु का रूप जो है वो समता ही है। गुरुदेव जी कहते हैं, समता के बिना इखलाकी और रूहानी यानी सदाचारी और आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ये समता भाव आज से वायुमंडल में फैल गया है
आहिस्ता आहिस्ता पवित्र अंतःकरण वालों के हृदय में असर करेगा। समता शब्द जो है पूरे वायुमंडल में, पूरे विश्व के अंदर फैल गया है। आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो असर होता चला जाएगा। समता के आधार पर ही देश और दुनिया जो है वो तरक्की कर सकती है। गुरुदेव फरमाते हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आया, आगे तुम जीवों का भाग्य है। ये जो शब्द हैं गुरुदेव ने सन 1940 में अपने मुखारबिंद से कहे। अब जैसा कि संगत समतावाद का नाम रखने के बाद गुरुदेव ने फरमाया कि समता शब्द से ऊंचा नाम कोई अनुभव नहीं हुआ। 3 बार यही नाम अनुभव हुआ। तो इस समता शब्द के बारे में गुरुदेव जी ने समता ग्रंथ श्री समता विलास में समता निधान के चैप्टर में, जो कि वचन नंबर 58 पर आता है, उसके अंदर समता की महिमा के बारे में बताया है। गुरुदेव जी फरमाते हैं, समता ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। समता स्वरूप ईश्वरी सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है। किसी वस्तु का विक्षेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, यानी 3 काल आनंद स्वरूप है। इसी समता भाव को जब जीव अपने अंतर्विषय अनुभव करता है, तब उसके सब कर्म बंधन नाश हो जाते हैं और अचल शांति को प्राप्त हो जाता है। साधारण शब्दों में ईश्वर का दूसरा नाम ही समता है। समता स्वरूप ईश्वरी सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है। किसी वस्तु का विक्षेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। जो समता के बारे में बताया गया है, ईश्वर के बारे में बताया गया है कि किसी भी वस्तु का विक्षेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। चाहे प्रकृति के अंदर कोई भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन उस ईश्वर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई वस्तु बने या बिगड़े, लेकिन ईश्वरी सत्ता पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। आपका शरीर जिंदा रहे या मर जाए, फिर भी उस सत्ता पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी जो है समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि विषय जो है बड़ा गंभीर है। मिट्टी के बारे में आप सब जानते हैं। मिट्टी से एक घड़ा बनाया जा सकता है, मिट्टी से खिलौना बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी, खिलौने और घड़े के अंदर जो मूल रूप है वो मिट्टी है। इसी तरह से मिट्टी को और भी हजारों आकार या परिवर्तन दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सब के अंदर जो है मूल रूप जो है वो मिट्टी ही है। ठीक इसी तरह से जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ईश्वरीय सत्ता है, उसके अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की चेंजेस आती है। चेंजेस होते हुए भी ब्रह्म स्वरूप जो है उसका मूल रूप वही का वही रहता है। उसके किसी भी वस्तु का कोई विक्षेप जो है उस पर नहीं रहता, वो निर्लेप है। वो सत्ता जो है वो एक रस होकर विचरती है। कुछ भी परिवर्तन होता रहे संसार के अंदर, वो सत्ता जो है वो वैसी की ही वैसी रहती है। यही समतावाद है, यही समता है कि एक रस के अंदर जब जीव विचरता है तो वही समतावाद है। जो समतावाद है वो उस की जो विचारधारा है वो अहम भाव को जो है
संसार का दुख, जो संसार के अंदर दुख है, उसका जो मूलभूत कारण है वो अहम भाव है। समतावाद कहती है कि अहंकार रहित होने का मतलब अपने अहम को उस परम शक्ति को समर्पण कर देना और हर क्षण अपने तन, मन और धन को, सारे जगत को उस महाशक्ति स्वरूप जानकर निरभिमान होकर निष्काम भाव से सेवा में समर्पित हो जाना। अब समतावादी पुरुष का, समतावादी जो प्रेमी है, वो इस संसार को किस दृष्टि से देखते हैं, आइए उस पर जो है थोड़ा सा विचार करते हैं। समस्त चराचर जो संसार है वो द्वंद्वात्मक है, यानी उसके दो भाव हैं, दो भावों पर टिका हुआ है। जैसे उत्पत्ति प्रलय, कारण कार्य, एक अनेक, यहाँ वहाँ, मैं तू आदि, ये भाव जो हैं ये विचरते रहते हैं संसार में। और ये जितने भी भाव हैं एक समान नहीं रहते, बदलते रहते हैं। इस द्वंद्वात्मक प्रपंच में एक ही सत्ता को देखना, जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, इस परिवर्तन के अंदर एक ही सत्ता को देखना समतावाद है। जो समतावादी पुरुष है वो कुछ भी चेंजेस आ जाए, उसके अंदर, उस सारी चेंजेस के अंदर जो है उस प्रभु का ही जो है वो रूप समझता है। जीवन हो या मृत्यु हो, मैं और तू, यहाँ वहाँ, बूंद में या समुद्र में, कण में या पर्वत में, एक या अनेक में कोई भेद नहीं दिखाई देता। सब एक रूप दिखाई देने लगते हैं। जब जीव को ये ऐसा रूप शुरू हो जाता है तो वही व्यक्ति जो है समतावादी है, वही व्यक्ति जो है समता ज्ञान का ज्ञाता है। गुरुदेव जी ने भी समता प्रकाश के अंदर फरमाया है, द्वंद्व विकार जब मिटे पाए जीव कल्याण, मंगत समता ज्ञान ये कोई विरला करे पहचान। अब समतावादी पुरुष के बारे में हमें पता चल गया है। सतगुरुदेव जी की आज्ञा है कि जो समतावादी प्रेमी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना है अपने जीवन के अंदर। आइए गुरुदेव की आज्ञा को हम अपने चरणों के अंदर, अपने मन के अंदर बिठाते हैं कि गुरुदेव की क्या आज्ञा है इस आई हुई संगत के बारे में। गुरुदेव फरमाते हैं, समता में ऐसा उच्च कर्तव्य धारण करना हर एक प्रेमी के वास्ते अधिक जरूरी है कि जिस करके सही धर्म की जागृति होवे, सबका कल्याण होवे। समता में ये जो शब्द आ रहे हैं ये हम सब प्रेमियों के लिए हैं, जो गुरुदेव जी ने फरमाए हैं। समता में दुख प्राप्त करके दूसरों को सुख देना, निरादर को प्राप्त करके दूसरों को आदर देना, खेद को प्राप्त करके दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के मानसिक दोषों का परित्याग करके अपने पवित्र आचरण से दूसरों की कल्याण चाहने, अपनी अधिक विचारशील बुद्धि होते हुए भी दूसरे अल्पबुद्धि वालों के साथ अधिक नम्रता प्रेम से बर्ताव करना, अपने से दूसरों को श्रेष्ठ मानना और उनके शुभ गुणों को धारण करना, अपने नित्य स्वभाव करके दूसरों से हित रखना,
और शत्रुपन के मुकाबला में अधिक मित्रता और प्रेम करना ही निर्मल समतावादी पुरुषों का धर्म है। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सबका कल्याण करें। अंत में गुरुदेव के इन शब्दों के साथ जो है आज का विचार समाप्त करते हैं। गुरुदेव जी ने संत ज्ञान के बारे में फरमाया है, एक आत्म का होवे विश्वासी, चित्त पर सेवा निधारी, पोथी पाषाण मणि नहीं पूजे, सुसंगता ज्ञान विचारी, एक आत्म का होवे विश्वासी, चित्त पर सेवा निधारी, पोथी पाषाण मणि नहीं पूजे, सुसंगता ज्ञान विचारी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। महाराज जी के सदग्रंथ में एक अध्याय है सत विचार निधान। विचार केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। महाराज जी का इस बारे में क्या आदेश है? सत विचार मन माई विचारो, शांत स्वरूप का पावन पारो, बिना विचार नर पशु समान, मान मद धार नित रहे गलतान, बिना विचार नर नित डोलाए, धर्म कर्म की सूझ नहीं पाए, बिना विचार नर अत दुख पावे, प्रभु की माया बहु नाच नचावे, लोक परलोक सब दुख का स्वरूप, बिना विचार नर सब जमकूप, बिना विचार ना पाइए, जन्म मरण की सार, मंगत मानुष प्रधान सो, जिसका शुद्ध विचार, बिना विचार ना पाइए, जन्म मरण की सार, मंगत मानुष प्रधान सो, जिसका शुद्ध विचार। ओम ब्रह्म सत्य। आज के
सत्संग का दूसरा विचार ईश्वर प्रेम है। इस पर विचार हमारे आदरणीय प्रेमी लुधियाना निवासी विजय कोचर जी रखेंगे और इस विचार का वाणी पाठ जो है प्रेमी भाई कनक जी कोहली अम्बाला निवासी, उनसे निवेदन है कि वो पानी का पाठ करें। ओम ब्रह्म सत्यम अपना मन शोधा नहीं और दे उपदेश मंगत मन मुख भरमते जग को देवे कलेश अपना मन शोधा नहीं और दे उपदेश मंगत मन मुख भरमते जग को देवे कलेश कथ कथ बादी बहु मरे ऊंचे चढ़ मुकाम मन की दूषण ना मिटी कह विद पर से धाम प्रेम बिना कुछ ना सरे ना कुछ पावे सार बाद बादी में मर मिटे जामनित करे खवार जिन घट में प्रेम है गूढ़े ताके नैन मुखड़ा रहत उदास नित तिन बोले अमृत बैन सत का हाट लगाएंगे पूंजी तोले नाम बिरले प्रेमी जगत में परस गए सतधाम प्रेम कमावन कठिन है दुर्गम प्रेम की बाट प्रेम बिना ना तृप्त हो दुर्जन मन कम जात प्रेमी सतगुर जब मिले दीना प्रेम लखाए
प्रेम की सार क्या गुनी, प्रेमी हर का रूप, दुबदा दुर्मत मिट के, नित ही रमै स्वरूप। अहंकारी मन को प्रेम नहीं, नाचित होए सुचेत, मंगत विखय की अगन में, नित नित भर में नीत। अहंकारी मन को प्रेम नहीं, नाचित होए सुचेत, मंगत विखय की अगन में, नित नित भर में नीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। परम आदरणीय साध संगत जी, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। विषय है प्रेम और सामने बैठे हैं प्रेमी जन। कैसा मधुर संयोग है। बिना प्रेम न हर मिले, ना उपजे आनंद, तृष्णा अग्नि में जले, बिना प्रेम जम फंद। प्रेम रस जिन चाख्या, ताप तपन होए दूर, मंगत निश्चल ध्यान में, सिमरे नाम हजूर। प्रेम ईश्वर का लाक्षणिक नाम, इसलिए ईश्वर प्रेम है या लव इज गॉड ऐसा कहा गया है। तो ईश्वर तो भाई सर्वव्यापक है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। तो प्रेम की अनुभूति जड़ में भी है, चेतन में भी है। अब इसकी अनुभूति जड़ यानी प्रकृति में कैसे है, पहले ये समझेंगे। फिर संसारिक प्रेम क्या है, ये समझेंगे। फिर वास्तविक प्रेम, जिसे महाराज जी ने हकीकी प्रेम कहा, वो क्या है, ये समझेंगे। फिर प्रेम किस से प्राप्त होता है, ये समझेंगे। और प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं, रुकावटें हैं,
वो क्या क्या है, ये सब इस आज शास्त्रों और सत्पुरुषों के वचनों के आधार पर इस विषय को खोलने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले प्रेम की अनुभूति जो है वो हमें कैसे हो रही है, जड़ से, प्रकृति से। क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है तभी से ही हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? प्रेम के माध्यम से। कैसे जुड़े हुए हैं? प्रेम कहते हैं आकर्षण को, खिंचाव को। यदि हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो यह संपूर्ण जगत आकर्षण यानी प्रेम का ही परिणाम है। कैसे? पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, सारे ग्रह, सारी आकाशगंगाएं, सारा ब्रह्मांड, ये एक दूसरे से आकर्षित हैं। उसके बेस में ये खड़े हैं। अब धरती सारे ग्रह के ना नीचे है ना कुछ, ये किसके सारे खड़े हैं? आकर्षण के, प्रेम के सारे खड़े हैं। यदि इनका आपस में आकर्षण या प्रेम ना हो तो क्या होगा? ये एक दूसरे से टकराकर जीवन का स्थायित्व ही खत्म कर देंगे। कण कण में व्यापक यह प्रेम ईश्वर की ही देन है। इसलिए इसमें स्वाभाविकता है, इसमें नेचुरलिटी है, इसमें प्रियता है, इसमें स्थायित्व है। प्रेम से जुड़ जाने पर आकर्षण पैदा होता है, जिसका संबंध, जुड़ाव किससे होता है? सीधे ईश्वरीय सत्ता से होता है। ईश्वर की प्रेममयी सर्वव्यापक सत्ता का एहसास प्रकृति को देखकर ही होता है। वृक्ष है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यो निष्काम रूप से सब जीवों की सेवा कर रहे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक विख्यात रचना है बांग्ला में, यही तो तुम्हार प्रेम में, वो प्रकृति को देखकर हृदय में उदित हुए ईश्वर प्रेम के भावों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हम कैसे ईश्वर को प्रकृति में भी अनुभव कर सकते हैं। सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, हे ईश्वर, मैं जानता हूं यह तेरा प्रेम है जो पत्ते पत्ते पर स्वर्ण आभा बनकर चमक रहा है, जिससे मस्त मेघ आकाश में झूम रहे हैं, सुगंधित पवन मेरे मस्तक पर जल कण बिखेर रहा है, पहाड़ों से गिरते झरनों की सनसनाहट, पक्षियों का कलरव, यह सब हे मनहरण प्रभु तेरा ही प्रेम है। आज प्रभात की आकाश गंगा यानी सुबह के उगते हुए सूरज की लालिमा मेरी आंखों में भर गई। ऐसे लगा जैसे तेरा मुख नीचे झुका, तेरे नेत्र मेरे नेत्रों से मिले, मेरे हृदय ने तेरे चरणों का स्पर्श कर लिया। हे ईश्वर, मैं जानता हूं यह तेरा ही प्रेम है, तेरा ही प्रेम संकेत है। अब ईश्वर प्रेम में तपिश नहीं, जलन नहीं। क्या है ईश्वर प्रेम में? ईश्वर प्रेम में ठंडक है, आनंद है, खुद को भूलना है, खो जाना है बस उस आनंद में। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है, प्रेम सम भजन न दूसरा, यानी प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं। उपनिषद में कहा गया है, ईश अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूपा, ईश्वर वाणी से परे है।
ईश्वर प्रेम स्वरूप है, इसलिए उसका नाम एवं चिंतन सरस, मधुर एवं प्रिय लगता है। तुलसी गीत रामायण में आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होई मैं जाना। अर्थात परमात्मा हरि हर जगह समान रूप से व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। और सतपुरुष महात्मा मंगल राम जी महाराज वाणी में क्या फरमा रहे हैं? प्रेम स्वरूप आए गोपाल, जहां घट उपजे तो आप दयाल। अर्थात जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं उसके घट में सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपना प्रेम प्रकट कर देते हैं। क्योंकि प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, प्रकृति में हम रचे बसे हुए हैं, उससे हमारे में आ गया है। इसलिए संसार में लोगों और पदार्थों से प्रेम द्वारा हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। बस यहीं पर हमसे चूक हो जाती है। हम इसको ही सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम समझ लेते हैं, परंतु यह संसारिक प्रेम, जागतिक प्रेम, ये वास्तविक प्रेम नहीं है। इसको क्या कहते हैं? बल्कि ये मोह है। संसारिक प्रेम कुछ इस तरह का होता है कि वह बंधन का कारण होता है। अब शरीर और इससे पदार्थों से जो ममता करेंगे तो वो बंधन ही है। जिसको संसार में जिस व्यक्ति या पदार्थ से आसक्ति होती है, एक ना एक दिन उसका बिछड़ना अवश्यंभावी है। साथ ही जितनी अधिक आसक्ति या प्रेम अधिक होता है, उतना ही बिछोड़ने का कष्ट भी अधिक होता है। इसलिए कहा गया है कि जगत से प्रेम नहीं करो, जगत से प्रेम नहीं करो, वह दुख का कारण होता है, बंधन का कारण होता है। दरअसल इस मोह से बंधे जीव की प्रीति जिससे होती है, उसका अगला जन्म वही होता है, वासना के मुताबिक होता है, सबको मालूम है। इस तरह आवागमन के जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जब तक शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ खत्म नहीं होती, ईश्वर प्रेम चित्त के अंदर नहीं आ सकता। जिस समय प्रभु का प्रेम हृदय में आता है या आएगा, तो ममता का रूप बदल जाएगा। मैं मेरे की जगह तू करता, तू हरता, सरल तेरी आज्ञा, यानी तू ही तू करने लगेगा। वाणी में महाराज जी फरमाते हैं, ममता माई जन्मत खाई, काम क्रोध दोए मामा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुंच्यो इस धामा। आम आदमी की बात छोड़ो, महाराज जी फरमाते हैं, देखो आम आदमी की बात छोड़ो, जिनको गुरु गोसाई मानत समझकर पूछते हो, वो भी माया के इन विकारों में पड़े हुए हैं। ममता रूपी रोग में हर एक जीव ग्रसा हुआ है। जब तक मन में संसारिक पदार्थों की ममता है, मैं मेरे की भावनाएं अंदर खड़ी हैं, तब तक जीव बंधन में है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए क्या है? ईश्वर भक्ति है, ईश्वर प्रेम है। दीन दयाल के प्राण होने में ही, दीन दयाल के प्राण होने में ही छुटकारा है। जिस वक्त निर्मल चित्त से अपने आप को प्रभु प्रायण कर देगा, सारे संसार का मोह लोप हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। क्या फरमाते महाराज जी वाणी में? दीन दयाल की शरण में सकल विनाशे ताप, मंगत निर्मल प्रीत से, नाम प्रभु चित जाप। जब निर्मल हृदय से, शुद्ध व पवित्र अंतःकरण से, प्रेम के साथ
प्रभु के नाम के सिमरण करेगा तो सारे कष्टों से छूट जाएगा। अब एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी वास्तविक प्रेम क्या है, हकीकी प्रेम क्या है? अभी तक तो हमने प्रकृति में ईश्वर का प्रेम देखा, फिर हमने मोह को संसारिक प्रेम के रूप में देखा। अब प्रेमी प्रश्न कर रहा है, महाराज जी हकीकी प्रेम, वास्तविक प्रेम, सच्चा प्रेम क्या है? सुनिए ध्यान से महाराज जी क्या उत्तर देते हैं। प्रेमी, हकीकी प्रेम, वास्तविक प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर, अपनी सुध बुध खोकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम उस प्रेमी को चारों तरफ से घिर आता है। हम सत्पुरुषों की फोटो देखते हैं ना, पीछे एक ओरा बना हुआ होता है, वो है मस्ती का आलम। जिनको वास्तविक प्रेम की अनुभूति हुई होती है उनके वो ओरा बन जाता है। आगे महाराज जी कहते हैं, प्रेमी बड़ी औखी मंजिल है, आसान कोई नहीं ईश्वर प्रेम पाना। प्रेमी बड़ी औखी मंजिल है, अपने आप को पूर्ण रूप से खत्म करना ही ईश्वर प्रेम का पाना है। प्रेमी जी, प्रभु प्रेम, ईश्वर प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता। हर वक्त सत श्रद्धा से सिमरण करते जावें। इतना जरूरी है सिमरण करना, सुबह भी इस पे बताया गया था। जब देह का असली मालक उस परम पिता को जान लेंगे, केवल जान ही लेंगे, फिर उसकी रजा में राजी रहेंगे, तब प्रभु प्रेम, ईश्वर प्रेम चित्त में प्रकट होवेगा। उसकी रजा में भाई राजी रहना पड़ेगा, दुख सुख में सम रहना पड़ेगा। ये आज से नहीं, ये सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुतों तरह से सताया, फिर भी वह हिरण्यकश्यप का नाम लेकर भगवान का नाम लेता रहा। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दोनों को ही भगवान के दर्शन हुए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? हिरण्यकश्यप अहंकारी था, अपने आप को भगवान कहलवाता था, अपनी पूजा लोगों से जबरदस्ती करवाता था, इसलिए उसका संहार हुआ। और प्रहलाद भगवान भगत थे, प्रभु प्रेम में मस्त थे, इसलिए उनका उद्धार हुआ। हिरण्यकश्यप के पास धन था, बल था, ऐश्वर्य था, दौलत थी, किंतु प्रहलाद के पास क्या था? केवल प्रभु प्रेम, भक्ति और श्रद्धा थी। अहंकार नहीं अच्छा लगता परमात्मा को। जब लगे अंतर दे अभिमान, तब लग करे ना प्रेम पहचान। फिर आगे बताते हैं, जिसके अंदर प्रभु प्रेम प्रकट हो जाए वो देखिए लक्षण है। साचा प्रेम जिस अंतर जागे, अब उसके सुनो जिसके अंदर आए, साचा प्रेम जिस अंतर जागे, सत साधु की सेवा लागे। त्रेता युग में भगवान राम जब शबरी की कुटिया में जाते हैं तो वे आदर के साथ स्वागत सत्कार करती है, कंदमूल फल खाने के लिए लाकर देती है। भगवान कितने प्रेम से स्वीकार करते हैं। भगवान राम उनके लायक कंद फूल को नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति और उसके प्रेम को देखकर भाव विभल है। ये त्रेता युग की बात है। अब द्वापर में आ जाओ। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के आग्रह के बावजूद विदुर के घर चले गए तो उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे। विदुरायन उस वक्त स्नान कर रही थी। जब भगवान के आने का पता पड़ा तो अस्त व्यस्त कपड़ों में ही स्नान घर से भागी भागी आ गई।
जागतिक कोई होश हवास नहीं, वस्त्रों का कोई ठिकाना नहीं। भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर उड़ा दिया। घर में पका हुआ केला पड़ा था, ले आई भगवान को खिलाने के लिए। प्रेम में इतनी विगल हो गई कि केले के गुद्दे को फेंकने लगी और छिलका भगवान को खिलाने लगी। भगवान भी प्रेम से छिलका खाने लगे। इतने में विदुर जी आए। अरे क्या कर रही हो, भगवान को केला खिलाएगी या छिलका? यह सुनकर एकदम होश में आती है, अपने वस्त्र संभालती है, फिर केला खिलाती है। भगवान कहते हैं जो स्वाद छिलके में था वह इस गुद्दे में नहीं। सूर सागर में आता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो साग, विदुर घर खाई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। रासूय यज्ञ विधिष्ठर कीनी, तामे झूठ उठाई, झूठे पत्ते उठाए। प्रेम के बस पार्थ रथ आंक्यो, भूल गए ठकुराई। अर्जुन का रथ आंका जी सारथी बन के बताओ, प्रेम के कारण। साच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। महात्मा मंगत राम जी महाराज वाणी में फरमा रहे हैं, सिद्ध तपीश्वर ओलिया नबी वली अवतार, एक प्रेम प्रीत से मंगत भय निस्तार। बस बस प्रेम करो और उसी में खो जाओ, अपने को भूल जाओ, प्रेम मय बन जाओ। जब प्रेम के अतिरिक्त कुछ होगा ही नहीं तो निश्चित रूप से तुम प्रेम स्वरूप बन जाओगे, प्रेम की मूर्त बन जाओगे। शास्त्र कहता है यही वो समय होगा, ध्यान से सुनो, जब तुम प्रेम मूर्त बन जाओगे। यही वो समय होगा जब तुम मानुष जीवन के परम लक्ष्य यानी आत्म आनंद के द्वार पर खड़े होंगे और उसके बाद तो बस एक ही कदम शेष रह जाता है, वो है ईश्वर कृपा का, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम पाओ प्रभु चरणी, नहीं एक निमख बिसराई। मीन नीर ज्यो अधिक प्रीति, नहीं पलक वंजोग धराई। शरीर तो केवल बाहरी रूप है, उसमें विद्यमान प्रकाश स्वरूप आत्म ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता है, जो जड़ और चेतन सबको प्रकाश रही है। हमें उसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अर्थात जब सभी की उत्पत्ति ईश्वर से ही है और वे सभी यथार्थ उसे ईश्वर को प्रिय हैं, तो क्या हमें सभी से प्रेम नहीं करना चाहिए? भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जो भगत मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं। और फिर 5वें अध्याय में फरमाते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात मेरा भक्त मुझे सभी प्राणियों का सुहृदय यानी स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज जी हम सबको प्रेमी कहकर बुलाते थे। प्रेमी सब में उस आत्म सत्ता को देखते थे। अब परमात्मा की हस्ती के सामने ये जीव तो बड़ा तुच्छ है।
कहाँ जीवात्मा और कहाँ परमात्मा, परंतु प्रेम वह रसायन है, वह औषधि है जो जीव की निर्बलता, उसकी दुविधा को खत्म कर देता है और सेवक तथा स्वामी दोनों को एक कर देता है। ये है प्रेम की ताकत, दो को एक कर देता है। प्रेम का यह अद्भुत गुण है, जैसे अग्नि सोने के टुकड़ों को पिघलाकर एक कर देती है, प्रेम की अग्नि भी आत्मा और परमात्मा दोनों को मिलाकर एक कर देती है। परमात्मा हमसे कोई मांग नहीं करता, वह केवल और केवल हमारे प्रेम को ही स्वीकार करता है। हमारी क्या हालत है, पर हमारी क्या हालत है, हम कहाँ खड़े, ना भाव है ना भक्ति है, परमात्मा से मिलाप कैसे होगा। रज्जब पहुंचे ठोर क्यों, भाव भक्ति का भंग। कोई बीवी बच्चों के प्यार में खोया हुआ है, कोई धन दौलत के प्यार में, कोई मान बढ़ाई हासिल करने में लगा हुआ है, कोई एक देवता की पूजा करता है, कोई दूसरे की करता है, कोई मूर्ति पूजा में मलजस्त है, कोई तीर्थ यात्रा गंगा स्नान से पाप धोने में लगा हुआ है। परंतु सतपुरुष क्या कहते हैं, सतपुरुष इंसान को हर किस्म की मोहब्बत से याद करके सिर्फ एक खुदा के इश्क का पाठ पढ़ाना चाहता है। सतपुरुषों ने बार बार समझाया, चेताया कि उस परम पिता परमात्मा के बगैर जो कुछ भी है गैर है, पराया है, सिर्फ वो परमात्मा ही, ईश्वर ही अपना है। हमारी हालत पर अफसोस करते हुए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सब कुछ अपना एक राम पराया। हर चीज के लिए हमारे पास वक्त है, काम धंधे के लिए, बिजनेस करने के 36 कामों के लिए हमारे पास खूब वक्त है, पर परमात्मा के लिए नहीं। किसी को सत्संग में नहीं आने को कह दो, मेरे को आज ये जरूरी काम है, मेरे को वो जरूरी, 10 बहाने बनाएगा। सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज फरमाते हैं, जब लग दे की आस है, प्रेम नहीं परसे मीत, मंगत आस निराशा होइए, तब गाइए प्रेम का गीत। मौजूदा समय में जो मौजूदा हालात हैं, इंसान के मन में दुनिया का प्रेम बसा हुआ है। हम दुनिया के प्रेम से मन को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, पर जब परमात्मा का प्रेम, खुदा का प्रेम घर कर लेता है, तो इसमें से संसार का प्रेम स्वतः निकल जाता है। जिस तरह संसार का प्रेम जीवात्मा को संसार में बांधता है, उसी तरह परमात्मा का प्रेम उसे परमात्मा से जोड़कर संसार से मुक्त कर देता है। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम छुड़ावे जगत सो, प्रेम मिलावे राम, मैं प्रेम करे गति और ही, ले पहुंचे हरि धाम। प्रेम छुड़ावे जगत सो, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही, ले पहुंचे हरि धाम। प्रेम की गति कैसी होती है, उधर गति, यानी ऊपर की ओर ले जाने वाली, परमात्मा धाम, आत्म धाम में पहुंचा देती है। आगे फरमाते हैं संत चरणदास जी, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, उसका क्या क्या छूट जाता है बता रहे हैं। माता पिता सहजे छूटे, सारा संसार के सबसे नाता टूट जाएगा। माता पिता सहजे छूटे, छूटे सुत और नारी हो, लोक भोग सब फीके लागे, और सम अस्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हारी हो, जग सो सुख जग सो मुख मोड़ रहे, करें ध्यान मुरारी हो।
जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो। भाई सारे संसार से उनका नाता स्वतः ही धीरे धीरे छूट जाता है। आगे फरमाते हैं सतपुरुष, देखो हमारी आत्मा एक, सब जगह रमा हुआ उसका प्रियतम परमात्मा भी एक है और प्रेम करने वाला चित्त भी एक है। भाई तो फिर कोई दूसरा मित्र दोस्त क्यों बनाया जावे? सोचो, सच्चे भगत मन में केवल एक परमात्मा ही समाया रहता है। ईश्वर के प्यारों का स्वर्ग नरक जन्नत दोजख से कोई लेना देना नहीं। उनके मन में ईश्वर को छोड़ के कोई दूसरी चाह नहीं। ये है संतों की दृष्टि। संतों की दृष्टि, सत्पुरुषों की दृष्टि साधारण लोगों से भिन्न होती है, हम लोगों से भिन्न होती है। उनकी आस्था, उनका निश्चय, उनका विश्वास मजबूत होता है। हर एक जिया जंत में भगवान के दर्शन करते हैं और खुद को उसका दास कहते हैं, घमंड नहीं करते। महाराज जी फरमाते हैं वाणी में, छाड़ अपनी खुदी को सुनियो रहा निजात, मानुष से देवत भय जो मन प्रेम कमात। भाई प्रेम की कमाई करो। आम दुनिया संसार को सत्य मानकर तपायमान हो रही है, मगर ईश्वर को सत्य मानने वाले तो विरले ही होंगे। इसलिए बारंबार अपना भ्रम निवारण करने की कोशिश करें। महाराज जी फरमाते हैं, हर वक्त लोक सेवा धारण करें, हर वक्त सत्य श्रद्धा से सिमरन करते जावें और अपने आप को बिल्कुल तुच्छ जाने, सेवादार जाने। परिवार को भी ईश्वर का ही समझें, बेवजह ना भड़के उन पर। तब ये मन सत्य विश्वास को पकड़ेगा, तब मन को शांति होवेगी। हर वक्त अपनी आखिरत का विचार करके, भाई मैंने नहीं रहना कल, ये शरीर नहीं रहना, प्रभु का सिमरन किया करें। असल में सच्ची खुशी मन की लीनताई में ही है। उपनिषद शास्त्र ग्रंथ हमें बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान की निद्रा से जागो और श्रेष्ठ गुणी पुरुषों सत्पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये है काम की बात। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ गुणी पुरुषों सत्पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ईश्वर प्रेम के बारे में समझो और उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दो भाई, क्योंकि मार्ग कठिन है। महाराज जी ने कहा, पहले ही कहा, भाई प्रेमी बड़ी औखी मंजिल है। यह मार्ग, यह रास्ता तलवार की धार से भी तीक्ष्ण और बाल की नोक से भी महीन है। ऐसे मार्ग में प्रवेश करने के लिए सिमटाव करना पड़ेगा। बाहर तरफ से वृत्तियां हटाकर अंतर्वृत्त करनी पड़ी। बाहर गति को छोड़कर अंतर में जो अंधकार का आवरण है, पर्दा है, उसको भेदना होगा। अब यह सब कैसे होगा? रास्ता कौन बताएगा? युक्ति कौन बताएगा? मार्ग कौन दिखाएगा? तो भाई शास्त्र कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, गुरु दिखाएगा, गुरु दिखाएगा। पर उसके लिए पहले शिष्य को अधिकारी बनना पड़ेगा। क्या हम अधिकारी हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। अब देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये ज्यादा सुनेंगे ध्यान से। प्रेम पाए गुरुदेव से, महाराज जी कहते हैं, प्रेम पाए गुरुदेव से, जा मन ज्ञान का रंग, मंगत पर से जो गुणी, पाए अजर धाम
प्रसंग, प्रेम कहाँ से मिलेगा? महापुरुष बतला रहे कृपा करके। फिर आगे कहते हैं, सतगुरु सेती प्रीत कर, जो खोले अंतर पाट, मंगत कहे विचार के, तब पावे सच बाट। प्रेम को पाकर जीव की सारी भ्रम ना दूर। प्रेम के बिना मन चंचलता को धार कर सदा दुखित रहता है। प्रभु प्रेम पाकर एकाग्रचित होकर जब यह जीव सत्य सिमरण, सत्य स्वरूप का प्रेम पूर्वक गुरु के कई अनुसार करता है, तो क्या होता है? अंतर में पावन पुनीत शब्द प्रकट होता है, जिससे जन्म लेखे लग जाता है, सफल हो जाता है। प्रेम की तलवार से जीव काम, क्रोध और अन्य विकार रूपी शत्रुओं का नाश करके निर्दय होकर विचरता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओम ब्रह्म सत्यम। बड़े भावपूर्ण शब्दों में प्रेमी जी ने प्रेम की बात की, ईश्वर की बात की, ईश्वर प्रेम की बात की। महाराज जी की वाणी में कुछ लाइनें हैं जो बताती है कि हम प्रेम क्यों नहीं कर पाते। अहंकारी मन प्रेम नहीं, नाचित होए सुचेत, मंगत बिखे की अगल में, नित नित भर में नीत। जाके मन बैराग है, वह प्रेम करे परगास, बिरा अगन में जल गए, अनंत पाप दुख नाश। मीराबाई कहती हैं, कोई कहीं और प्रभु आवन की मन भावन की, कोई कहीं और प्रभु आवन की। ये दो नैन कहा नहीं माने, बरस परी जैसे सावन की, कोई कहीं और प्रभु आवन की। किसी के प्रेम में अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है, और जिस प्रभु ने सब कुछ दिया है, हर चीज उसकी दात है, उसके प्रेम में इस जीव को जब तक अपना सब कुछ न्यौछावर करने का भाव नहीं आता, प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। महाराज जी की वाणी का एक शब्द है, प्रेम रूप जान का ये निर्मल विचार, आपा मेटे हर जप, उपजै प्रेम की सार, गद गद होवे हरि चरण में, नैनो बिगस नीर, एक तृष्णा हरि नाम की, मेटा जग की पीड़ा। प्रेमी जी ने बड़ा प्रयत्न किया कि हम प्रेम का स्वरूप समझें,
आदरणीय प्रेमियों, प्रार्थना केवल इतनी है, जब भी समय मिले आप किसी सत्पुरुष के जो वाक्य हैं, उनके सदग्रंथ हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ें, गीता से पढ़ें, बाइबल से पढ़ें, ग्रंथ श्री समता प्रकाश से पढ़ें। वो सब सत्मार्ग की ओर ले जाते हैं और लिखे भी हमारे लिए गए हैं। दुर्भाग्य ये है कि जीवन में समय नहीं मिल पाता कि उन सब ग्रंथों पर हम मनन कर सकें, विचार कर सकें। गुरबाणी कहती है, साच कहूं सुन ले सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब एक लाइन में जीवन का सार महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमा दिया, साच कहूं सुन ले सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आज के सत्संग का अगला चरण सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं हैं। आदरणीय प्रेमी बलराम जी मनोर से पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि वो सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं उच्चारण करें। कृपया आप भी उनका साथ दें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तू करता तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, सर्व तेरी आज्ञा, तो नित रक्षक, तू नित रक्षक, तो नित सहायक, तू नित सहायक, तो दीन दयाल, तू दीन दयाल, तो नित बख्शनहार, तू नित बख्शनहार, जो तेरी आज्ञा, जो तेरी आज्ञा, तो नित पतित पावन, तू नित पतित पावन, तो नित सर्वाधार, तू नित सर्वाधार, तो नित संगवासी, तू नित सर्ववासी, तू ही अविनाशी, तू ही अविनाशी, तू ही सर्व आद, तू ही सर्वआद, तू ही नित अनाद, तू ही नित अनाद, तू ही परम पिता, तू ही परम पिता, तू ही जगदीश्वर, तू ही जगदीश्वर, तू ही गोविंद, तू ही गोविंद, तू ही गोपाल, तू ही गोपाल, तू ही मंगलदाता, तू ही मंगलदाता, तू ही आनंद, तू ही आनंद, तू ही बेअंत, तू ही बेअंत, तू ही अपार, तू ही अपार, तू ही दयाल, तू ही दयाल, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, सर्व तेरी आज्ञा, सर्व तेरी आज्ञा, जो तेरी कृपा, जो तेरी कृपा, सर्व तू ही, 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 आद अंत मध्य तू ही, आद अंत मध्य तू ही, तू ही सत, तू ही सत, तू ही अगम, तू ही अगम, तू ही तू अवगत, ही अवगत, तू ही स्वामी, तू ही स्वामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही कल्याण, तू ही कल्याण, तू ही जीवन, तू ही जीवन, तू ही विधाता, तू ही विधाता, तू ही तू अंतर, ही अंतर, तू ही बाह्य, तू ही बाहर, तू ही दीनानाथ, तू ही दीनानाथ, तू ही ज्ञान, तू ही ज्ञान, तू ही तू विज्ञान, ही विज्ञान,
तू ही अगोचर, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण। तू ही नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदा। आदरणीय देवी भाई वेद प्रकाश जी पठानकोट से बता रहे हैं, वो वैराग्य वाणी का उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ऐसो ही ये चक्र है, आवे जावे मीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत प्रीत। ऐहो ऐसो ही ये चक्र है, आवे जावे मीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत प्रीत। काया चीज जात है, क्यों बालू की बीत, हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग मेरी त। धन जोबन ना थिर रहे, ना थिर रहे परिवार, ना थिर रहेगा तन ये, काजा जाम मंजार। धर तर जाए पवन जाए, जाए पव की और नीर, राजा जाए राणा जाए, जाए गुनी गहीर। अगे महाराज फरमाते ने, इस तरह साचा नाम है, नित करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। स्थल साजा नाम है, नित करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। जो जन्मे सो ही पछताए, राजा राणा मीर, वेद पढ़ता पंडित रोए, नहीं चित आवे धीर। और
अरब खरब का धनी रोए और रोए बड़ा परिवारी। एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। बाल गया जो बन गया, जरा आई सिर दाए, और किसबे छूट गए, तनुआ खाक समाए। क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साजे नाम बिन जीव अंत पछताया। क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साजे नाम बिन जीव अंत पछताया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। श्री वेद भूषण जी सुनेजा। आरती के पंपलेट्स आप तक आ चुके हैं। हम सभी मिलकर एक स्वर एक रूप परमपिता परमात्मा के चरणों में आराधना करेंगे, अरदास करेंगे, आरती करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। अब आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, दीन काल रक्षपाल, नित पाऊँ शरणागति, सत चरण कमल दया। तू नित पति
ब्रह्म सत्यम। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। कल सुबह का सत्संग 10 से